प्रिय दिव्य आत्माओं, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। रावण की उम्र को लेकर प्रायः विद्वान लोग भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। जब रावण विश्व विजय के लिए निकला था तो भगवान राम के पूर्वज महाराज अनरण्य से रावण का युद्ध हुआ, जहां रावण ने महाराज अनरण्य का वध कर दिया था। और अगर महाराजा अनरण्य को हम भगवान राम की वंशावली के हिसाब से भी देखें तो महाराजा अनरण्य और भगवान राम के बीच में आप देख सकते हैं कितने राजाओं ने राज्य किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और ये 27, कुल 27 राजाओं ने महाराज अनरण्य और भगवान राम के बीच में राज्य किया है। तो इस आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि रावण भगवान राम से कितने वर्षों पहले हो गया, और भविष्य में भी भगवान राम के ही एक पूर्वज मानधाता से भी रावण का युद्ध हुआ था। और ये युद्ध कई दिनों तक चला और इस युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं निकला था। इस युद्ध में ना तो रावण पराजित हुआ था और ना ही महाराज मानधाता। इसके बाद भी अगर देखा जाए तो भविष्य में भी एक बार रावण अयोध्या अपनी सेना लेकर पहुंचा था। उस समय महाराज रघु अयोध्या में यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ वेदी पर बैठे बैठे ही उन्होंने रावण और उसकी सेना पर नारायण अस्त्र का प्रयोग किया था। नारायण अस्त्र की खासियत यह होती है कि वह किसी व्यक्ति का वध तभी करता है जब व्यक्ति अपने अस्त्र शस्त्र के साथ हो और नारायण अस्त्र के सामने समर्पण ना करे। रावण ने नारायण अस्त्र को पहचान लिया। उसके बाद रावण ने अपनी सेना को आदेश दिया कि यह नारायण अस्त्र, तत्काल अपने अस्त्र शस्त्र फेंक दो और अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर नारायण अस्त्र के सामने समर्पण कर दो। रावण और उसकी सेना ने यही किया और फिर महाराज रघु के राज्य से वापस लंका लौट गए। तो भगवान राम से युद्ध के पहले रावण ने कई बार भगवान राम के पूर्वजों से भी युद्ध किया था। और आप वंशावली भी देख सकते हैं तो देखिए यहाँ ब्रह्मा जी से चालू होती है और ब्रह्मा जी और राम के बीच में कितने सारे राजाओं ने राज्य किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 और ये 40। लेकिन अगर आप रावण की वंशावली देखेंगे तो रावण सबसे पहले ब्रह्मा हुए। सतयुग में ब्रह्मा जी से ऋषि पुलस्त हुए और ऋषि पुलस्त से ऋषि विश्रवा हुए और ऋषि विश्रवा से ही रावण हो गया। मतलब इनकी वंशावली में केवल 2 पुस्तों के बाद रावण हो गया। तो रावण अति प्राचीन था और ये सतयुग का था। भगवान राम से बहुत वर्षों पहले रावण हो गया था। तो भगवान राम और अनरण्य के बीच अगर देखा जाए तो 27 से अधिक पुस्तकों का अंतर है। और पुराणों के हिसाब से अगर हम देखें तो उस समय सतयुग और त्रेता युग के राजाओं ने, कुछ राजाओं ने 36,000 वर्ष, कुछ राजाओं ने 10,000 वर्ष और कुछ राजाओं ने 60,000 वर्षों तक भी राज्य किया है। तो अगर इस आधार पर हम देखें तो रावण की उम्र कई लाख वर्ष हो सकती है। 3 लाख से लेकर के 8 लाख साल तक भी रावण की उम्र हो सकती है। तो रावण की इतनी अधिक उम्र का राज क्या हो सकता है? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? अगर हम आज कलयुग के हिसाब से भी देखें तो 29 पुस्तकों के अंतर में रावण की उम्र आज की उम्र के हिसाब से देखा जाए तो भी 2000 से 5000 वर्ष हो सकती है। और इसका राज छुपा है उसकी वंशावली में ही। देखिए, रावण ऋषि पुलस्त का नाती था और ऋषि विश्रवा का पुत्र था।
अगर आप देखें तो सतयुग और त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, कोई भी युग हो, सबसे अधिक उम्रों के मालिक ऋषि ही बने रहे। और रावण को लंबी उम्र का राज अपने पूर्वजों से ही मिल गया, अर्थात महर्षि पुलस्त्य जो उनके दादा थे और ऋषि विश्वास जो उनके पिता थे। दूसरा, अगर आप वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो रावण का ससुर मैदानव एक वैज्ञानिक ही था। रावण अपने ससुर मैदानों के साथ मिलकर के अनेकों प्रकार के वैज्ञानिक अनुसंधान किया करता था। हो सकता है कि रावण ने उस समय टाइम मशीन बना ली हो और टाइम मशीन की सहायता से ही वो समय पर यात्रा करता रहा हो, क्योंकि टाइम मशीन की सहायता से व्यक्ति आगे, भविष्य में और पीछे भूतकाल में भी जा सकता है। या कि रावण के पास कोई ऐसा विमान रहा हो जिसकी सहायता से वो किसी दूसरे ग्रह में पहुंच जाता रहा हो और जब वापस लौटता रहा हो तो उसकी उम्र अलग रहती रही हो। या कि रावण तंत्र शास्त्र का अच्छा खासा मालिक रहा। हम सब जानते हैं कि रावण को तंत्र शास्त्र का अच्छा खासा ज्ञान था और तंत्र शास्त्र में पर काया प्रवेश की विधि वर्णित है। तो रावण पर काया प्रवेश की विधि हो सकता है कि अच्छी तरीके से जानता रहा हो, इसलिए जब भी मृत्यु आती रही हो रावण उसके पहले ही अपने शरीर को छोड़ करके पर काया प्रवेश की विधि द्वारा किसी नए शरीर को ग्रहण करता रहा होगा और इस तरह भी रावण अधिक उम्र का मालिक बना रह सकता है। इसके अलावा एक विधि आती है यौगिक विधि, जो प्राचीन यौगिक विधि है, जिसकी सहायता से ऋषि मुनि लोग भी लंबी उम्रों के मालिक बने रहे। और वो विधि है, संत ज्ञानेश्वर के समय भी एक संत हुए थे, एक योगी ज्ञानीनाथ ज्ञानदेव, जो 1400 वर्षों तक जीवित थे। और वो इतने लंबी उम्रों तक कैसे जीवित रहे? ये अपने कलयुग के ही हैं, योगी हैं। ये क्या करते थे कि जिस समय मृत्यु आती थी उस समय अपने प्राण को ब्रह्मांड में स्थिर कर देते थे और शरीर को छोड़ देते थे। यमराज जब वापस लौट जाता तो ये अपने शरीर में वापस पुनः लौट आते। इस प्रकार ये 14 से 15 बार मृत्यु को मात देकर 1400 वर्षों तक जीवित थे। वर्तमान में भी हम कई संतों का जिक्र सुनते हैं, जैसे महा अवतार बाबा, जिन्होंने अनेक संतों को समय समय पर प्रकट होकर के क्रिया योग आदि का ज्ञान दिया। उनको भी ये माना जाता है कि वो हिमालय पर्वत में रहते हैं और 4-5 हजार वर्षों से भी जीवित हैं। तो रावण भी इसी विधि का प्रयोग करके लंबी उम्र का मालिक बना रह सकता है। वह भी मृत्यु के समय अपने शरीर को छोड़कर यौगिक विधि से ब्रह्मांड में किसी जगह स्थापित करता रहा होगा और जब यमराज वापस लौट जाते रहे होंगे पुनः अपने शरीर में वापस आ जाता रहा होगा। इसी प्रकार रावण लाखों हजारों वर्षों तक जीवित रहा। परंतु जब भगवान राम के समय रावण ने सीता का हरण किया तो जैसे कि संत और ज्ञानी लोग कहते भी हैं कि अच्छी अच्छी सिद्धियों का नाश स्त्रियों के चक्कर में पड़ के हो जाता है। तो रावण की बुद्धि में भी उस समय सीता का वास हो गया, जिस वजह से वो किसी भी अपने प्रयोग को पूर्ण निष्ठा और पूर्ण चित्त स्थिर करके नहीं कर सका। इसीलिए उसकी कोई भी विधियां उस समय काम नहीं आई। वैसे भी भगवान राम ही सभी सिद्धियों के दाता हैं और भगवान कृष्ण ने कहा भी है कि संसार में जो कुछ हो रहा है वह उनकी इच्छा से ही हो रहा है और जब वो चाहेंगे उस समय वही होगा। तो हो सकता है रावण के कोई भी प्रयोग, कोई भी बुद्धि भगवान राम के सामने काम नहीं आई और उसकी मृत्यु हो गई। आप सबका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे हम रावण के अनेकों इतिहास का वर्णन करेंगे आगे के वीडियो में और आपको अनेकों आश्चर्यजनक बातें बताएंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल में भगवान कल्क की बर्थ डेट्स आगे के वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। आपका धन्यवाद।